पानी जमीन के नीचे भाग रहा है, गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है और अब सवाल ये है, क्या दिल्ली का आखिरी सुरक्षा कवच भी छीना जा रहा है? देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, जिसे दिल्ली एनसीआर की ढाल कहा जाता है, आज उसी अरावली पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा कानूनी खतरा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसे कहा जा रहा है 100 मीटर का फैसला, क्या ये फैसला अरावली को बचाने की कानूनी स्पष्टता है या फिर खनन, कटाई और कंक्रीट के लिए खुला लाइसेंस? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अरावली क्षेत्र में मौजूद 100 मीटर में कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जा सकता। कोर्ट के मुताबिक किसी जमीन को वन घोषित करने का आधार उसकी ऊंचाई नहीं होगी, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड, सरकारी अधिसूचना और जमीन की वास्तविक स्थिति होगी। यानी अब हर अरावली पहाड़ी कानून की नजर में जंगल नहीं है और यहीं से शुरू होता है विवाद। कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। 1982 में आई फिल्म जॉनी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास ने अरावली को इतना जख्मी कर दिया कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल ही नहीं रहे, बल्कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं और इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो, हमारी लाइफलाइन खत्म होने की है। सेव अरावली, सेव फ्यूचर। अरावली नहीं तो पानी नहीं, रेगिस्तान रोको, अरावली बचाओ। ये केवल स्लोगन नहीं है, ये आवाज है उन करोड़ों लोगों और सैकड़ों वन्य जीवों की जो पानी, हवा और हरियाली के लिए अरावली पर निर्भर हैं। अब सवाल ये है कि अरावली पर्वतमाला अचानक चर्चा में क्यों है? ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के नाम से चर्चित ये पर्वतमाला न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी परिभाषा बदल दी। फैसले के मुताबिक अब केवल 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और जंगल इस श्रृंखला में आती थी, उन्हें अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमीन के फैसले के लिए केवल ऊंचाई का पैमाना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति देखी जाएगी। अब सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद है? तो जवाब है नहीं। अरावली को खतरा इस फैसले से नहीं है, बल्कि उसके इस्तेमाल से है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कानूनी स्पष्टता है। अब इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकारों के हवाले है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने में ताकत बढ़ गई है। एक बात और कि इस फैसले से जिस क्षेत्र को पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, उसे अब राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकारों के रिकॉर्ड तय करने के पैमाने क्या होंगे और पर्यावरण मंजूरी कितनी सख्त रहती है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये गुजरात के कच्छ से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इतिहास की दृष्टि से ये पर्वतमाला 2 अरब सालों से भी अधिक पुरानी है और आज भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन का काम करती है। अब सवाल यह है कि क्या अरावली पर्वतमाला में अन्य जीव भी पाए जाते हैं? हाँ, अरावली पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे और वन्य जीव रहते हैं। इनमें भेड़िए, बंगाल लोमड़ी, कैराकल, धारीदार लकड़बग्घा, सियार सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। ये पहाड़ियां और जंगल न केवल प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, बल्कि भूजल संरक्षण, हवा को साफ रखने और स्थानीय जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल अरावली भूजल रिचार्ज की तरह काम करता है। भूजल स्तर बनाए रखने के लिए और बारिश का पानी जमा करने में इस पर्वतमाला की एक बड़ी भूमिका है। एक रिसर्च के मुताबिक अरावली हर साल लगभग 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर भूजल रिचार्ज करने में योगदान देती है। इसके अलावा पश्चिम भारत में पर्यावरणीय ढाल का कार्य करती है। ये एक जरूरी जलग्रहण क्षेत्र भी है, जो थार रेगिस्तान सहित पश्चिम भारत में एक बड़े हिस्से को पानी की आपूर्ति करता है। सबसे बड़ी बात, भारत सरकार द्वारा इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी जा चुकी है। इस पूरे क्षेत्र में लुप्तप्राय प्रजातियों के होने के कारण यहाँ का पानी भी मीठा है और इन वन्यजीवों की वजह से ये उपजा हुआ है। अरावली हरियाणा और दिल्ली के लिए प्राकृतिक ढाल की तरह खड़ी है। ये राजस्थान के थार रेगिस्तान को राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है और बारिश के पानी को भी नियंत्रित करती है। अगर अरावली खत्म हो जाती है तो भूजल तेजी से घटेगा और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी बढ़ जाएगी। कुएं, तालाब और नदियां जल्द ही सूखने लगेंगे। सिर्फ पानी ही नहीं, अरावली दिल्ली एनसीआर का डस्ट बैरियर और प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम भी है। इसके बिना वायु प्रदूषण और गर्मी बढ़ जाएगी और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज हो जाएगा।
जिससे गर्मियां दिल्ली वासियों के लिए अत्यंत कठिन और असहनीय हो जाएंगी। दिल्ली का करीब 20 से 25% हिस्सा अरावली पर्वतमाला को कवर करता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली अरावली की छोटी छोटी चट्टानों पर बसी हुई है। इनमें प्रमुख इलाके महरौली, साकेत, वसंत कुंज और द्वारका के कुछ हिस्से आते हैं। वहीं एनसीआर में हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और दक्षिण सोनीपत के कुछ इलाके भी इन्हीं पहाड़ियों पर बसाए गए हैं। इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे दिल्ली के भविष्य से जोड़ा है। उन्होंने कहा, प्रिय दिल्ली वासियों, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अखिलेश यादव ने अरावली को दिल्ली की कुदरती ढाल बताया। उनका कहना है, अगर अरावली नहीं बचेगी तो स्मॉग, बीमारियां और आर्थिक गतिविधियां सब ठप हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अरावली पर प्रहार बंद करो, बच्चों के भविष्य पर वार मत करो। अरावली पर्वत देश के मानचित्र पर केवल एक लकीर नहीं बल्कि हमारी जीवन रेखा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला को विकास की आड़ में खत्म करने की साजिश हो रही है। वहीं दावा किया जा रहा है कि अगर अरावली नहीं बची तो एनसीआर नहीं बचेगा, यानी कि बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।